अज़ीज़ तलबा, आज हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी में से मुद्दत रज़ाअत के बाद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वापस करने के बाद सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सरकार की हयात तय्यबा और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अबू तालिब के पास सरकार की क्या रियायतें रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में मालूम करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहे दाई हलीमा वापस करने के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी वालदा के हमराह रहते हुए तकरीबन 5 या 6 साल की उम्र हुई तो उस वक्त बीबी आमिना अपने वालिदैन, अपने आबाई मुल्क, अपने आबाई वतन मदीने मुनव्वरा को गईं और वहाँ पर जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल के साथ रहीं और वहाँ पर कुछ वक्त गुजारा। और वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में भी तशरीफ़ फरमा रहे। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हुए फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कदीम ज़माने की बातों को याद करते और कहते कि ये घर वो घर है जिसमें मेरी वालिदा गिरामी रहा करती थी, मैं भी उनके साथ रहा। और इसी तरीक़े से ये भी ज़िक्र किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में यहूदी देखते तो कहते कि ये इस उम्मत के पैगंबर होंगे। इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें दिया करते और अलामतों को सरकार की पाया करते। और ये भी कहते कि ये ज़मीन मदीने मुनव्वरा का इलाक़ा इनकी हिजरत की जगह होगा, यहाँ पर ये हिजरत करके आएंगे। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कुछ अरसा वहाँ पर गुजारे और फिर आपकी उम्र 5 या 6 बरस की थी कि उस वक्त बीबी आमिना वापस मक्की मुकर्रमा को आ रही थी और आते हुए रास्ते में एक मकाम अबवा है, वहाँ पर बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब हुई और उसी आरिज़े में वो इंतकाल फरमा गई। और इस कम सिनी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा गिरामी भी आपकी 5 या 6 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। चुनाचे उस वक्त के मरहले को बतलाते हुए ज़िक्र करते हैं कि सरकार अपनी वालदा गिरामी के सर के पास बैठे हुए थे और आप दीदा थे, आँखों से आंसू जा रहे थे। और वहाँ पर अबवा मकाम ही पर, क्योंकि अरब में जब सफ़र होता है तो कोई ले जाने के नक़्लो मकाम करने की कोई सहूलत नहीं रहती, जहाँ पर इंतकाल हुआ वहीं पर आपकी तदफीन भी हो गई और अबवा मकाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा की ख़बर बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की भी ख़बर मदीने मुनव्वरा में आप सफ़र के लिए गए हुए थे वहीं पर है, और आपकी वालदा की भी मदीने मुनव्वरा से करीब अबवा मकाम पर है। फिर उसके बाद वालदा गिरामी की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं वो संभालने लगे। हुजूर के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत संभालें और अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते और बहुत मोहब्बत करते और महबूब गर्दानते थे। और आपकी मोहब्बत के आलम में ये बतलाया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर वो कहीं नहीं जाते, सरकार को हमेशा अपने साथ रखते, कभी दस्तर नहीं बिछता मगर सरकार की मौजूदगी में ही दस्तर बिछता और खाना खाते। और इसी तरीक़े से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस कमसिनी उम्र में अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की नशिस्त पर और अपने दादा की मसनद पर तशरीफ़ फरमा भी होते और जाया करते। लोग इस बात को नापसंद करते कि आप अपने दादा की जगह पर जाएं, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब इस बात से लोगों को रोकते कि हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल से मना किया जाए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब चाहने वाले आपके दादा रहे हैं और
हर महफ़िल में हर तरीक़े से आप रियायत करते और सरकार की खुशी को मलहूज़ रखते थे। चुनाचे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़माना था, उस वक्त मक्के मुकर्रमा में एक क़हत साली हुई और बारिश न पड़ने की वजह से वहाँ पर खुश्क साली पैदावार भी नहीं होने लगी और कोई अनाज गल्ला वग़ैरह कुछ न था। ऐसी खुश्क साली के मौसम में लोग आकर अब्दुल मुत्तलिब से ये कहते कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इल्हामी तौर पर मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दुआ करें, लिहाजा उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाया और खाने काबा में आकर अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ की। और उस दुआ करने के मौके में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत से उस वक्त आसमान में कोई बादल न था। दुआ करने के बाद बादल आए और बारिश हुई और नदियाँ बहने लगी, नाले बहने लगे। इस तरीक़े से खूब बारिश हुई। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत को भी आपके दादा जानते थे और आपकी करामत और बुज़ुर्गी का भी एतराफ़ करते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 9 या 10 बरस की थी। उस वक्त आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए और अब्दुल मुत्तलिब की उम्र उस वक्त 110 साल या 120 या 140 साल बतलाई गई। इस उम्र में आपके दादा इस दुनिया से कूच कर गए और रहलत फरमा गए। लिहाजा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 9 या 10 बरस की थी, आपके चचा अबू तालिब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद होते हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की खिदमत अंजाम दी। और इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही चचा क्यों कफ़ील बने, इस बारे में भी बतलाया गया कि अब्दुल मुत्तलिब के दीगर औलाद भी थी, दीगर बेटे भी थे, मगर अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़्यादा करीबी थे और ज़्यादा उन्स रखते थे, मोहब्बत रखते थे। इस वजह से अबू तालिब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत को अपने सर लिया, खिदमत को अपने सर लिया। चुनाचे ये भी बतलाया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि इन चचाओं में से आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की तरफ इशारा करके अबू तालिब की कफ़ालत को इख्तियार किया। चुनाचे हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते और आपकी ये रियायत थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते, अपने बिस्तर की सीधी जानिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लगाते और ख़ूब चाहा करते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते। लिहाजा वारफ्ताना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द अबू तालिब रहे। और इसी तरीक़े से अबू तालिब के साथ जो आपका अरसा गुज़रा है, उसमें यह भी बतलाया गया कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल थी, उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह अबू तालिब ने मुल्क शाम का सफ़र किया और मुल्क शाम की तरफ सफ़र किया, क्योंकि अरब में मक्के मुकर्रमा के रहने वालों के लिए कोई पैदावार होने की वो जगह नहीं थी। इसलिए वो 2 सफ़र करके, सरमा का सफ़र और गर्मा का सफ़र करके अपने कमाई का ज़रिया, अपने कमाई का सामान इकट्ठा करते थे। लिहाजा उनके पास तिजारत करना और सफ़र करके सामान तिजारत फ़रोख्त करना और फिर सामान तिजारत ख़रीद कर लाना और मक्के मुकर्रमा में फ़रोख्त करना, ये तिजारत ही का ज़रिया उनके लिए बेहतरीन माश का ज़रिया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में मुल्क शाम की तरफ अबू तालिब लेकर सफ़र में निकले और क़ाफ़िला चलते गया। और ये क़ाफ़िला चलते हुए जब बसरा मकाम पर पहुँचा तो वहाँ पर एक राहिब, बुहैरा राहिब रहता था, जिसका नाम जर्जिस भी बतलाया गया है। लिहाजा ये बुहैरा राहिब जो ईसाई मज़हब का था और राहिब कहते हैं जोगी, जो तमाम लोगों से मेल झोल को और आबादी में रहने को छोड़कर अलहदा जंगल व बियाबान में एक कमरा बनाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे। ऐसे शख्स रहबानियत इख्तियार करने वाले रहे और वो राहिब
बुहैरा राहिब है, जो साबिक़ा किताबों में, आसमानी किताबों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों को पढ़े हुए मालूम किए हुए थे, और उनको ये मालूम था कि कबीले कुरैश में नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, लिहाजा मक्के मुकर्रमा से आने वाले काफ़िलों को रोकते और उनसे मुलाकात करके दरियाफ़्त करते कि वहाँ के अहवाल क्या है और वहाँ पर क्या हो रहा है। चुनाचे इस तरीक़े से मालूम करते और जाकर फिर अपनी इबादत की जगह में, अपने सौमाए में रहते। यही हाल उनका रहा था। लिहाजा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला आया और इस काफ़िले को राहिब ने देखा, बुहैरा राहिब ने, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफ़िले में चल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबर एक साया फिगन है, साया किया हुआ है कि सरकार को धूप और गर्मी लगने नहीं देता। लिहाजा ये एक अजीब बात दिखाई दी कि काफ़िला जहाँ जहाँ चल रहा है वो अबर साथ चल रहा है। चुनांचे उस बुहैरा राहिब ने इस बात को देखा और देखकर फिर कुरैश के कबीले से मिला और मिलकर इस काफ़िले वालों से पूछा कि वहाँ के क्या अहवाल है, और मालूम किया कि ये ज़माना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर का ज़माना आ गया है। चुनांचे वो राहिब इस काफ़िले वालों की दावत किया और अपने पास मेहमान नवाजी के लिए दस्तर तैयार किया। अबू तालिब ने सरकार को काफ़िले की जगह पर रखा और काफ़िले के सामान की जगह रखा और जाकर उस दावत में शामिल हुए। तो फिर वो देखता है कि वो अबर का टुकड़ा वहीं है और सब मेहमान यहाँ पर आ गए हैं। चुनांचे वो राहिब पूछता है कि क्या तुम में और कोई है जो इस दावत में शामिल नहीं हुए? तो ज़िक्र किया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले में हैं, काफ़िले में हैं। चुनांचे फिर वो बुहैरा राहिब जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत में बुलाता है और अर्ज़ करता है कि हुज़ूर जब पहाड़ पर चल रहे थे तो मैंने देखा कि दरख्त, पत्थर और पहाड़ सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कर रहे थे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज सुनाई दिए। चुनांचे बुहैरा राहिब ने देखा और ये जान लिया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को बुलाकर कहा कि ये वो फ़र्जंद हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, इनके अंदर वो अलामतें पाई जाती है और इनका नाम भी मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। लिहाजा ये तमाम अलामतों को ज़ाहिर किया और करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के दरमियान जो मोहर नबूवत था, उस मोहर नबूवत को देखा और बोसा लिया और सरकार पर ईमान लाया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है जिनका हम साबिक़ा किताबों में ज़िक्र पढ़ते हुए मालूम करते हुए आए हैं। लिहाजा ये बात मालूम करने के बाद अबू तालिब को कहा कि मुल्क शाम को इन्हें न ले जाएं, क्योंकि वहाँ के यहूदी और नसरानी अफराद अहले किताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हैं और वो जान लेने के दर पे होंगे। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा है, मुल्क शाम को न ले जाए। चुनांचे ये कहते हुए वो मुल्क शाम को जाने से रोक दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी किया। लिहाजा इस बुहैरा राहिब को बाज़ मुअर्रिख़ीन ने सहाबा इकराम में शुमार किया है कि ये इजहार ऐलान नबूवत से पहले सरकार की नबूवत के कायल रहे हैं। चुनांचे इस तरीक़े से ये वाक़या हुआ और फिर वहाँ पर यह भी रिवायतों में आता है कि अबू तालिब ने वहीं बसरा में अपना सामान फ़रोख्त कर दिया और तिजारत में फ़ायदा हासिल कर कर वहाँ से पलट गए। और एक रिवायत में ये भी आता है कि साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इनको भेज दिया और मुल्क शाम को अबू तालिब जाकर तिजारत करके आए। लिहाजा मुहद्दिसीन ने एतराज़ भी किया है कि ये उम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 साल की उम्र थी और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से 2 साल छोटे थे। लिहाजा इस कम सिनी की उम्र में ऐसी बात, ये रिवायत मुनासिब नहीं मालूम होती, बल्कि अबू तालिब वहाँ से वापस आए या चंद अफराद के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्के मुकर्रमा को भेज दिया। इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वाक़या ये भी आया और फिर अबू तालिब के ज़माने में भी
मक्के मुकर्रमा में क़हत साली हुई, बारिश रुक गई, जानवर सूखने लगे और उनके पास दूध भी ना रहा और क़हत साली की वजह से खुश्क पड़ जाता है, तो बहुत हालात उस ज़माने में संगीन पड़ जाते थे। लिहाजा उस ज़माने में फिर अबू तालिब से लोगों ने दरख्वास्त की कि तुम बारिश के लिए दुआ करो, इस्तिस्क़ा के लिए अल्लाह ताला से रुजू करो। तो उस वक्त तमाम अफराद मक्के मुकर्रमा में हाज़िर हुए और अबू तालिब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा से चिमटा दिया, आपकी पुश्त अनवर को खाने काबा से लगाकर दुआ करने के लिए कहा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए। तो फिर से बारिश पड़ी और बारिश पड़ने से खुश्क साली दूर हुई, खुशहाली बरहाल हुई। इस तरीक़े से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को और आपके वाक़ियात को अबू तालिब देखते आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 20 साल हुई, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से तिजारत करने के लिए अबू तालिब से मशवरा किए। अबू तालिब ने कहा कि मेरे पास अब कोई माल नहीं है, लिहाजा तुम माल किसी का मुजारबत से लो और लेकर अपने तिजारत के लिए सामना करो। लिहाजा उस वक्त कबीले कुरैश की शरीफ और मालदार ख़वातीन में एक ख़ातून बीबी खदीजतुल कुबरा बेवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो बेवा थी और वो माल अपना तिजारत को देती और मुजारबत से देती कि ये माल ले जाएं और तिजारत करें और नफ़ा होने के बाद उनको भी हिस्सा दिया जाए और तिजारत करने वाला भी हिस्सा ले। इस तरीक़े से ये मुजारबत पे माल दिया करती थी। लिहाजा अबू तालिब ने ये मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से माल तिजारत लेकर तिजारत के लिए जाएँ। उधर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ये तय की कि मैं अपना माल मुजारबत के तौर पर इसको फ़रोख्त कर कर फ़ायदा उठाए और फ़ायदे में तकसीम हो, इस तौर पर देना चाहती हूँ। लिहाजा कोई अमानतदार हो और दियानतदार हो जो नुकसान पहुँचाने वाला ना हो, उसकी तलाश में थी। लिहाजा इस बार को देखते हुए बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल भेजी सरकार के पास कि अगर वो जा रहे हैं तिजारत के लिए तो मैं सामान देने राज़ी हूँ। लिहाजा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से हुजूर माल तिजारत लेकर तिजारत की गर्ज से फिर मुल्क शाम का सफ़र किए। मुल्क शाम का ये दूसरा सफ़र रहा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और जाने के बाद वही बसरा के मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक राहिब नस्तूरा नामी मिला जो साबिक़ा किताबों का इल्म रखने वाला था, वो भी देखता है और साथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सरकार के साथ रहे। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर एक सूखे दरख्त के नीचे जलवा फ़रोज़ हुए और वहाँ पर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो वो नस्तूरा राहिब ने देखा कि यहाँ एक बात मशहूर है कि इस दरख्त के नीचे पैगंबर ही तशरीफ़ फरमा होंगे, कोई और नहीं बैठेगा। चुनाचे वहाँ पर सरकार तशरीफ़ फरमा थे। फिर हुआ ये कि सरकार के वहाँ तशरीफ़ फरमा होने से वो दरख्त उसी वक्त सरसब्ज़ व शादाब हुआ, उसके पत्ते झड़ चुके थे, फिर से पत्ते आए, उसका फल न था, वो फलावर भी हो गया और घना हो गया। चुनाचे ये देख कर नस्तूरा राहिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो और इनका नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें दरियाफ़्त किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के मुकर्रमा से आने का वाक़या बतलाया और ये कबीले कुरैश से हैं और इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तमाम अलामतें ज़िक्र करने लगे। तो वो नस्तूरा राहिब एक किताब लेकर एक एक अलामत देखता और पूछता जाता और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन अलामतों को पाता जाता। लिहाजा इस तरीक़े से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें पाने के बाद वो भी ये इक़रार किया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा आखिरी पैगंबर हैं कि ये इनका ज़ुहूर होगा तो मक्के मुकर्रमा में होगा और इनका नाम ये है। चुनाचे तमाम अलामतें ज़ाहिर करने के बाद उसने ये भी बतलाया कि आप यहाँ से न जाए और इस तरीक़े से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ फिर भी नहीं गए और ये भी सफ़र बसरा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का सामान फ़रोख्त किया और
जितना सामान था उससे दुगना नफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। फिर इस काफ़िले को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा को वापस आ गए। इस हाल में अब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, लिहाजा वो बाला खाने में अपने ऊपर के मंजिल में तशरीफ़ फरमा थी अपनी कनीज़ों के साथ, और देखती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आ रहे हैं। तो आपके आने के अहवाल देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो परिंदे अपने पर फैलाए हुए हैं। लिहाजा बाज़ रिवायतों में दो फरिश्तों को देखी कि सफ़ेद लिबास में पर फैलाए हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। चुनाचे बीबी खदीजा ने सरकार के साथ जो माल तिजारत दिया था उसमें एक मैसरा को भी दिया था कि इनको भी अपने साथ ले जाएं, और एक खुज़ैमा को दिया था कि ये भी सामान उठाने के लिए खिदमत में रहेंगे। चुनाचे ये दोनों अफराद आकर बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़ियात खुसूसी पेश आए हैं वो बयान किए। उसके बाद बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चाहा कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करे। लिहाजा अपनी एक कनीज़ को, अपनी खादिमा को भेजती हैं कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करें। चुनाचे इस बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाकर कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो फिर आपके निकाह में सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अरब की और ख़ुरैश की, कबीले ख़ुरैश की शरीफ और इज़्ज़तदार हसब व नसब वाली ख़ातून हैं और माल भी खूब रखने वाली ख़ातून हैं, इस तरीक़े से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़िक्र किया गया। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने का इजहार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साला उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो 40 साला थीं और बेवा थीं उनसे निकाह किया, और निकाह की महफ़िल हुई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब इधर से रहे, और अमर बिन साद बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा रहे। ये अफराद उस महफ़िल में थे, और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल जो साबिक़ा किताबों का इल्म भी रखते थे, लिहाजा वो भी इस महफ़िल में जमा हुए। फिर अबू तालिब ने खुतबा इरशाद किया और अल्लाह ताला की हम्दो सना की कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है, जिसने इज़्ज़त बख्शी, जिसने ये तमाम इनामात किए। और फिर उन इनामात में ये भी ज़िक्र किया कि हमको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुंतखब किया, और अरब में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त कबीले क़ुरैश को अल्लाह ताला ने दी, और अपने खाना काबा अल्लाह के घर की खिदमत भी हमारे ही दरमियान रखी। इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना करते हुए आपकी सना और ख़ूबियों को अबू तालिब ने बयान किया। फिर उसके बाद दूसरा खुतबा हुआ, और ख़ुतबे में वर्क़ा बिन नौफल उठे और उठकर बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ानदानी वजाहत भी ज़िक्र किए, और हज़रत अबू तालिब की ज़िक्र करदा वजाहत को भी ज़िक्र किए। उसके बाद जिधर अबू तालिब ने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 20 ऊँटों के बदले सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कर रहा हूँ, वहाँ वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि 400 मिस्काल के बदले महर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह कर रहा हूँ। और फिर इसी तरीक़े से अमर बिन साद भी उठकर खुतबा फरमाए। इस तरीक़े से ये ख़ानदानी वजाहत निकाह के खुतबे में ज़िक्र की जाती थी, ये ख़ानदानी वजाहत ज़िक्र की गई। और उलमाए इकराम ने बतलाया कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर 12.5 ऊक़िये था। एक ऊक़िया 40 मिस्काल का होता है। इस तरीक़े से बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर जहाँ 20 ऊँट की कीमत बनता है तो वो 400 मिस्काल सोने के दीनार भी होंगे, या फिर उसका वज़न 12 ऊक़िये होगा। ये करीब करीब वज़न रखने वाले हैं।
इस तरीक़े से बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर मुकर्रर हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। इस मौके पर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि महर के ऊँटों में से जो अबू तालिब ने देने का कहा है, एक ऊँट ज़बाह किया जाए और मेहमानों की ज़ियाफ़त की जाए, लिहाजा एक ऊँट ज़बाह करके मेहमानों की ज़ियाफ़त भी की गई है सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से। लिहाजा ये महर तय पाया और इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी अंजाम पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी। फिर 35 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई, उस वक्त खाने काबा की तामीर का एक मसला था कि बारिश पड़ने की वजह से खाने काबा की तामीर में दरार पड़ चुकी थी, अब उसको सही करना था। लिहाजा क़बीले क़ुरैश की ये ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि हम खाने काबा को अस्सरे नौ तामीर करेंगे और तामीर करने के लिए मुल्क रूम से याकूम नामी एक शख्स को बुलाया गया जो तामीरात में बहुत आला फ़नकारी रखता था। उसको बुलाकर खाने काबा की तामीर करवाई गई और खाने काबा की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुई, फिर उसके बाद मज़ीद होते हुए 5 मरतबा हुई बतलाते हैं या और मज़ीद भी हुई बतलाते हैं। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 35 बरस थी, उस वक्त खाने काबा की तामीर हुई और इस तामीर के वक्त जब तामीर मुकम्मल हो गई और हजर अस्वद को नस्ब करने का मौका आया तो सबके पास ये पत्थर बड़ा मुकर्रम और एज़ाज़ का बाइस था और हर कबीले वाले चाहते थे कि ये पत्थर हमारे हाथों से नस्ब हो जाए, इसको हम अपने हाथों से रखें। लिहाजा जब आखिर में उनके दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ और निज़ा हुआ, तनाज़ा पैदा हो गया, तो इस झगड़े को हल करने के लिए उन्होंने एक तदबीर की कि कल सुबह सबसे पहले मस्जिद हराम में जो दाखिल होंगे उनको सालिसी फ़ैसला करने के लिए मुतय्यन किया जाएगा। वो जो फ़ैसला करेंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। इस बात से ये इत्तेफ़ाक़ किया गया और फिर जब सुबह का वक्त आया और सुबह के वक्त में देखा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद हराम में दाखिल होने वाले हुए। लिहाजा सब ने या अमीन या मोहम्मद अमीन कहते हुए कहा कि ये अमानत वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। लिहाजा सरकार ने एक तदबीर ये की कि किसी कबीले का दिल न टूटे और कोई आसूदा न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और उस चादर पर हजर अस्वद को रखा गया और फिर सबको कहा कि हर कबीले वाले इस चादर को थामें और चादर को उठा कर ले चलें। लिहाजा इस तरीक़े से खाने काबा तक संग अस्वद को हजर अस्वद को ले जाया गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुक़द्दस से खाने काबा में इस पत्थर को नस्ब फरमाया। इस तरीक़े से खाने काबा की एक तामीर यूँ मुकम्मल हो गई और इस तामीर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किरदार अदा किया कि सब शरफ़ के बाइस रहे और सब के पास उनकी अक़ीदतमंदी और उनकी एज़ाज़ भी बाक़ी रहा और साथ ही साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये हजर अस्वद खाने काबा में नस्ब फरमाया गया। इस तरीक़े से ये खाने काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो चुकी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 45 साला हयात तय्यबा में जो अहम अहम वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं वो यही वाक़यात रहे हैं। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इससे पहले भी हम बताए हैं, 4 दुख्तरें और 2 फ़र्जंदान तवल्लुद हुए और पहले फ़र्जंद हज़रत क़ासिम थे जिनकी वजह से सरकार की कुनियत अबुल क़ासिम रही और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर औलाद में एक हज़रत इब्राहीम है और वो दूसरे अज़वाज मुतहरात बीबी मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वारफ्ताना मोहब्बत भी रखते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ववजदका आइलन फ़अग़ना, कि हमने आपको ऐसा पाया कि ज़ाहिरी तौर पर आपके पास माल न था और हमने आपको माल से सरफराज़ा
उसमें एक सबब ये रहा कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ। और ये भी बतलाया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल की तरफ रग़बत न करते और आपके माल को इस्तेमाल नहीं किया करते। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत तय्यबा भी रही। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहयात रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर किसी दूसरा निकाह नहीं किया। जब बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पाई तो उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर निकाह किए हैं। लिहाजा इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 35 साला ज़िंदगी के अहवाल में ये बात ज़िक्र की गई है। हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी के बारे में बात करेंगे। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।